arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अगली कड़ी में हम शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे 1627 से 1657 ईस्वी। प्रारंभिक जीवन। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। वह माता जगत गोसाई तथा पिता जहांगीर का तृतीय पुत्र था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम में कुशाग्र बुद्धि एवं तीव्र स्वर्ण शक्ति थी। उसे फारसी, तुर्की, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। अस्त्र शस्त्र चलाने, घोड़े की सवारी एवं गोली चलाने में वह निपुण हो गया था। 1612 ईस्वी में उसने आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानु से विवाह किया। खुर्रम की प्रतिभा अद्भुत थी। अहमदनगर विजय से प्रसन्न होकर सम्राट जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। खुर्रम शाहजहां के नाम से सम्राट बना। उसकी प्रिय पत्नी मुमताज की 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। उसने अपनी प्रिय पत्नी के स्मारक पर आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। 29 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई। अपने ससुर आसफ खां की चतुराई एवं सक्रिय सहयोग से शाहजहां ने शीघ्र ही मुगलों की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को खुर्रम को मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया। शाहजहां की विजयें। पहला, खान जहां लोधी का विद्रोह 1628 से 1631 ईस्वी। खान जहां लोधी जहांगीर शासनकाल में 5000 मनसबदार था। 1625 ईस्वी में महावत खां के स्थान पर उसे राजकुमार परवेज का परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। उसने शाहजहां की उपेक्षा की थी और उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 1629 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां को स्वयं दक्षिण जाना पड़ा। खान जहां के अधिकांश सैनिक मारे गए। 1631 ईस्वी में उसके विद्रोह को कुचल डाला गया। दूसरा, बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1635 ईस्वी। बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला द्वारा 1628 में विद्रोह हुआ। बीच बीच में रुक रुक कर 1635 ईस्वी तक सम्राट को बुंदेल विद्रोहियों की चुनौती का सामना करना पड़ा। 1635 ईस्वी में शाहजहां ने बुंदेलखंड में विद्रोहों का दमन कर शांति स्थापित की। अहमदनगर विजय 1632 से 33 ईस्वी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का सुल्तान मुर्तजा खां द्वितीय राज्य कर रहा था। मलिक अंबर के मृत्यु के बाद अहमदनगर की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। बीजापुर के शासक आदिल शाह से समझौता कर शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर विजय के लिए सेना भेजी। इस प्रकार 1633 ईस्वी में निजाम शाही वंश का अंत हो गया। बीजापुर पर आक्रमण 1632-33 ईस्वी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अहमदनगर राज्य को सैनिक सहायता दी थी। दौलताबाद किले के मुगलों के अधिकार में हो जाने के बाद आदिल शाह शाहजी भोंसले को शाहजहां के विरुद्ध सहायता देता रहा। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया। अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई। गोलकुंडा से संधि 1636 ईस्वी। गोलकुंडा के सम्राट मोहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु के बाद उसका 11 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला कुतुब शाह सुल्तान बना। शाहजहां ने गोलकुंडा के सुल्तान को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। शाहजहां के राजदूत गोलकुंडा पहुंचने के बाद वहां के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। कंधार पर अधिकार। अली मर्दान खां कंधार के किले का किलेदार था। यह मुगलों से मिल गया तथा 1638 ईस्वी में कंधार पर शाहजहां का अधिकार हो गया। उसने कुलीज खां को वहां का दुर्गपति नियुक्त किया। 1648 ईस्वी में ईरान सेना ने कंधार को पुनः जीतकर उस पर अधिकार कर लिया। कंधार पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए शाहजहां ने 3 बार प्रयास किए, किंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। शाहजहां का शासनकाल मुगलों का स्वर्ण युग। शाहजहां का शासन 30 वर्षों का रहा।
यह काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शांति तथा समृद्धि के 30 वर्षों में मुगल साम्राज्य अपने गौरव के चरम पर जा पहुंचा था। इतिहासकार इसे शांति, समृद्धि तथा साहित्य एवं ललित कला का स्वर्ण युग मानते हैं। लेनपूल के अनुसार मध्यकालीन भारत के इतिहास में शाहजहां का युग सबसे अधिक संपन्न और समृद्ध था। इस युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। जन कल्याणकारी दृढ़ शासन व्यवस्था। इस काल में सारे साम्राज्य में एक सी शासन व्यवस्था थी तथा न्याय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। प्रशासन में शाहजहां का उद्देश्य प्रजा के जीवन को सुखी तथा समृद्धिशाली बनाना था। शाहजहां प्रजा से पिता पुत्र की तरह व्यवहार करता था। मुफ्त भोजन के लिए राजकीय भोजनालय स्थापित किए गए थे। वह कृषकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता था। शांति और सुरक्षित साम्राज्य। शाहजहां के शासनकाल में सुव्यवस्थित प्रशासन और शांति स्थापित हो गई थी तथा प्रजा सुरक्षित थी। साम्राज्य की सीमाएं पूर्ण रूपेण सुरक्षित थीं। इस समय किसी भी बाह्य विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। आर्थिक संपन्नता का युग। इस काल में आर्थिक समृद्धि हुई। योग्य और ईमानदार कर्मचारियों द्वारा आय, व्यय और करों का हिसाब किताब सावधानी पूर्वक किया जाता था। व्यापार भी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। केंद्र की वार्षिक आय में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक उन्नति का युग। शाहजहां ने भवन निर्माण, चित्रकला, संगीत, साहित्य आदि सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। दरबार में कवियों, लेखकों आदि का सम्मान होता था। शिल्पकारों, कलाकारों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि का भी आदर होता था। कलाओं के चरम उत्कर्ष के कारण शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला, चित्रकला की समृद्धि के लिए शाहजहां का शासनकाल चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल नामक अनुपम मकबरे का निर्माण कराकर उसने अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया। इससे उसकी कीर्ति अमर हो गई। भवन निर्माण कला के समान ही शाहजहां ने संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, लेखन कला, उद्यान कला आदि को राजाश्रय देकर उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। फारसी तथा अरबी के इतिहास तथा अन्य विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। पादशाहनामा, शाहजहांनामा आदि कृतियों की रचना हुई तथा प्रांतीय भाषाओं के साहित्य भी साधु संतों तथा अन्य कवियों और लेखकों की रचनाओं से समृद्ध हुए। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्थान और समृद्धि हुई है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।